हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, जो कि आने वाले टाइम में 1 साल या 6 महीने के अंदर ही आपको डबल एप्रिसिएशन दे सकती है, जिसको बोलते हैं अनरजिस्टर्ड किसान कोटा प्लॉट, जो कि आज की डेट में आपको सेक्टर 18, सेक्टर 20 एंड सेक्टर 22D के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे तो मौके पर इनका कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आज की डेट में अगर आप इनको परचेज करते हो तो आने वाले 1 साल के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर आपको डबल का एप्रिसिएशन आपको 100% गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अथॉरिटी बहुत ही तेज़ी से इस पर वर्क करने वाली है और आने वाले 6 मंथ के अंदर ही आपको बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट इन प्लॉटों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को भी बताया कि अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन काफ़ी प्राइम लोकेशन ये मानी जाती है। जैसे कि आप अगर यमुना एक्सप्रेसवे से स्टार्टिंग आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हो तो आपको एग्जिट 2C से एग्जिट करना पड़ेगा और आपको सर्विस लाइन का यूज़ करते हुए आपको कम से कम 2 से 3 किलोमीटर और आगे जैसे आप चलोगे तो ये यमुना अथॉरिटी का एक पावर हाउस बना हुआ है, जो कि सेक्टर 18-20 के डिवाइडिंग रोड के बिल्कुल साथ में ही लगा हुआ है। तो आप उस लोकेशन पर जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको वहां पर सेक्टर 18 के अंदर आपको नीलोनी मिर्जापुर विलेज के आपको 7% किसान कोटा प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अथॉरिटी ने जगह तो चिन्हित कर दी है, लेकिन अभी प्रॉपर इस तरीके की कोई भी डिमार्केशन नहीं है जैसे इन अथॉरिटी के प्लॉट में आपको देखने को मिलती है। तो मौके पे ना तो कोई सड़क का भी कोई डेवलपमेंट है और शायद इसी वजह से आपको इतने कम रेट में ये प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। अगर मैं इसको वीडियो के एंड में आपको रेट भी बताऊंगा इसका, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं सिर्फ मैप पे और अथॉरिटी की लिस्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट देखने को मिलता है। बाकी जिन लोगों का बजट हायर कर सकता है, जो कि सेक्टर के रेट के प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से भी परचेज कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूँ सेक्टर 25 के अंदर आपको सेमी कमर्शियल के प्लॉट रजिस्टर्ड इन्वेंट्री भी आपको मिल जाएगी। लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि 7% किसान कोटा में छोटी इन्वेंट्री मांगते हैं लेकिन रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं सेक्टर 25 के अंदर जो भी छोटी इन्वेंट्री आती है वो साथ के साथ इतनी डिमांड में रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साथ के साथ यहाँ पे सोल्ड हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 200, 250, 300 इससे ऊपर का अगर आप 500, 700 तक की अगर रेंज में जाओगे तो ये आपको कंप्लीटली ये रजिस्टर्ड प्लॉट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सेक्टर 18, 20 और सेक्टर 22D के अंदर आपको कोई भी ऐसा मौके पे डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। ऑन पेपर ही आपको ये इसका पूरा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 18-20 की लोकेशन भी काफ़ी बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलती है, जो कि आप ये सेमी कमर्शियल प्लॉट होते हैं तो आप इसके अंदर भविष्य में कोई भी एक कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं 50% के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर ना तो आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हो और ना ही कोई भी अपना ऑफिस वगैरह किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये फुल्ली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है। अब जिन लोगों का यहाँ पर जो बजट अलाउड नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर भी अपने जिनका बजट ना तो अथॉरिटी प्लॉट में जाने का है और ना ही वो रजिस्टर्ड यूनिट के अंदर जाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आज की डेट में आपको बता देता हूं, कम से कम ज़्यादा छोटा साइज तो मेरे पास है नहीं, लेकिन आज की डेट में आपको कम से कम 90 मीटर से स्टार्टिंग और कम से कम 500-700 तक की रेंज में अगर आप बीच का कोई भी साइज अगर देखेंगे 7% किसान कोटा प्लॉट के अंदर अनरजिस्टर्ड प्लॉट, तो आपको वो इन्वेंट्री आपको मिल जाएगी और अपने पर्सनल जानने वाले किसान के साथ ही अपना काम रहता है। तो इसी वजह से अपना जितना भी काम रहता है लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ बिल्कुल ऑथेंटिक वर्क रहता है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट है या फिर बाद में कोई भी किसान मुकर जाएगा तो उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी रहेगी, क्योंकि हम अपना जो काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फेस वैल्यू पे ही करते हैं। अदरवाइज अपने सब्सक्राइबर के लिए किसी भी का भी, चाहे वो 50 मीटर का प्लॉट का साइज हो या फिर वो 500 स्क्वायर मीटर का साइज हो, तो किसी की भी पैसे को किसी भी तरीके से कोई भी गलत जगह पर नहीं लगेगा वो, तो आपको काफ़ी अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा सिर्फ अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के अंदर। क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में जिस हिसाब से ये ऑथेंटिक और रीजनेबल प्राइस पर आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ अनरजिस्टर्ड की, तो सेक्टर 18-20 के अंदर आपको कम से कम 21 से 22 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग प्लॉट मिलेगा। बाकी ये कम से कम 25 हज़ार रुपये स्क्वायर मीटर तक भी जाएगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड प्लॉट में साइज के अकॉर्डिंग या फिर 2 नाम वाले, 3 नाम वाले या 4 नाम वाले किसान जितने रहते हैं तो उस हिसाब से इसका रेट रहता है। बाकी अगर आप रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में जाते हैं किसान कोटा प्लॉट के अंदर, तो आपको सिर्फ सेक्टर 25 के अंदर अवेलेबिलिटी मिलेगी, जिसमें आज की रेट में कम से कम 55,000 से लेकर 60,000 रुपये स्क्वायर मीटर का रेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑलमोस्ट सेक्टर के बराबर टच हो चुका है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन भविष्य में अगर मैं आपको बात करूं, चाहे आप सेक्टर 22D का लें, चाहे सेक्टर 20 का, चाहे सेक्टर 18 का, तो अनरजिस्टर्ड प्लॉट एक ऐसा प्लॉट प्रॉपर्टी है यहाँ पर जो कि आने वाले 1 साल के अंदर ही आपको मौके पे लगते ही आपको डबल एप्रिसिएशन आपको आराम से दे देगी। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि जिन लोगों का बजट अलाउ नहीं कर रहा अथॉरिटी प्लॉट में या फिर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के अंदर, वो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, जो कि एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी।
पर्टिकुलर अलग अलग साइज हैं, जैसे 90 मीटर हो गया, 100 मीटर हो गया, 120 हो गया, या फिर 150, 200, 250 इस रेंज के आपको प्लॉट मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई 50 से 60 मीटर, 40 मीटर का अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो वो अभी अवेलेबिलिटी बहुत कम इसकी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सोल्ड हो चुके हैं। 90 to 80% तक प्लॉट, सेमी कमर्शियल प्लॉट जो अनरजिस्टर्ड भी हैं वो भी सोल्ड हो चुके हैं। बाकी अगर कोई भी एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।